तो 21 खंड महल के भीतर और निर्भय पलंग बिछाऊं कि हाजू निर्भय पलंग बिछाऊं। निर्भय पलंग बिछा के साहब को अपने बैठाओ और शील संतोष खवास हमारे, ये हमारे खवास हैं। खवास का मतलब सेवा दबाने वाले, सेवा करने वाले। आज तो ये खत्म हो गई परंपरा। पहले बहुएं आती रहें, वे अपने सास के पांव दबाती रहें। और आज ना पांव फैला दे हो, ना गर्दन जरूर दबा दिया है, पांव तो न दबाई है। अगर कोनो सास सोचे कि आज की बहू तुम्हार पांव दवाई ना दवाई, हाँ गर्दन तो जरूर दब सकत है। ये हो सकता है। समय बहुत बदल गया है। बदल गया है कि नहीं बदल गया है? बहुत समय था और तब सब कुछ करने के बाद सास के पैर दबाए जाते थे, तब सोती थी जाकर के वो। आज तो बहुत बड़ा अंतर हो गया है। तो शील है संतोष है खवास है हमारे और सजन के चरण दबाऊं कि हाजू। देखो सास के पांव दबावे और फिर अपने पतियों के दबावे और फिर कितने खिन सुआवे और सवेरे सबसे पहले उठे के परे कई चकिया पीसे का है और दिशा मैदान सूरज निकले के पहले फुर्सत हुई के आ जाएं। और अगर तन को धूप निकल आई और कौनो जाए तो हमारे गांव मोहल्ला के बुजुर्ग माताएं बहने इतना नाराज हो, अब यह जा रही है, अरे उल्टा सीधा बोल देते थे। लेकिन आज कुछ न कही दे हो, हाँ कुछ भी कहोगे तो बिगड़ जाएगी बात, बनेगी नहीं। साहब हमारे बता रहे शील संतोष है खवास है हमारे और सजन के चरण दबाऊं कि हाजू शरण सजन के चरण दबाऊं। और धर्मदास कहें साहेब मोरे, धर्मदास कहें साहेब मोरे और मुक्ति मनोरथ पाऊं कि हाजू मुक्ति मनोरथ पाऊं। ये हमारे यहाँ भोग लगाया जाता था। सत्य के भोग दया के व्यंजन तुमको मालूम होए, सत्य पुरुष का भोग लगाया जाता था, खिलाया जाता था। ये हमारे यहाँ भोजन बनता था। आज आप लोग जब भोजन बनाते हो तो उसके बारे में भोजन तो बना लेते हो लेकिन कोनो कोनो तो भोगो नहीं लगावे, अपने साहेब का यादो नहीं करे, जानवरन किनाए बैठ गए खाए का। पशुओं जैसा जीवन नहीं होना चाहिए। तुम एक इंसान हो और इंसान का स्वभाव क्या है? अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को ध्यान करो, उनका सुमिरन करके और तब तुम फिर भोजन करो तो वो भोजन नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा? प्रसाद। और जब प्रसाद होगा तो प्रसाद तो भैया अच्छा लगता ही लगता है, प्रसाद में तो स्वाद होता ही है। इसलिए प्रसाद को आप भोजन को भोजन नहीं प्रसाद समझ करके ग्रहण करें, अपने जीवन को निर्मल बनाएं तो हमारा जीवन सहज हो जाए, सरल हो जाए। अपना जीवन सरल खुद बनाओ, कोई और नहीं बनाएगा। ऐसा सोचो कि साहेब हमारा आई है तो हम जीवन सरल बना देवे। वो जीवन सरल तुम्हें सुधारना है, तुम्हें बनाना है, हमें तो केवल बता देना है। हम तो साहब की वाणी को लेकर सुना सकते हैं लेकिन सुधारना तो तुम्हें ही है। संतो राम नाम जो पावे, जो लोग नाम को पा लेते हैं, जो नाम को पा जाते हैं, वो इतना सुंदर मौन हो जाते हैं, आनंद को प्राप्त होते हैं और उस नाम के साथ अगर जीवन यापन करते हैं और अंत में अपना शरीर छोड़ देते हैं तो निश्चित ही वो भौजल से पार हो जाते हैं। वो बता रहे हैं संतो राम नाम जो पावे तो वे बहुर न भौजल आवे, वो भौजल नहीं आएंगे। आगे बता रहे हैं जड़ो मतो सिद्धई को धावे। ध्यान दीजिएगा, वैसे तो हमारे यहां ऐसा कोई है नहीं। जो संत सिद्धि के लिए दौड़ते हैं, हम सिद्धि कर ले, तो साहब कह रहे जड़ो, वो जड़ है, उसकी मति जड़ हो गई है। जो सिद्धि करना चाहता है, सिद्धि नहीं करना है। सिद्धि समझते हो? किसी मंत्र को सिद्ध कर लेना,
यह सिद्धि करना बिल्कुल गलत है। सात कबीर कह रहे हैं एक जगह पर, सिद्ध हुआ तो क्या हुआ, 34 फूटी बांस बीजावा के पेट में, फिर जामन की आस। कभी सिद्ध मत करो, और अगर तुम्हें सिद्ध करना ही है तो करोगे नहीं, हो जाएगा। क्या? तुम नाम का सुमिरन जितना ज्यादा करोगे वो नाम ही सिद्ध हो जाएगा। नाम ही, क्योंकि जितने मंत्र होते हैं उनमें होता क्या है, नाम। अब वो 21,000, 1,00,000, 1,25,000 इतने बार सुमिरन, जितना ज्यादा सुमिरन करोगे वो सिद्ध हो जाता है। तो दुनिया की बातें सिद्ध करने से क्या फायदा? अगर सिद्ध करना ही है तो अपने तुम्हें सार शब्द दिया गया ना, उसको करो ना। और इस भाव से मत करना कि ये सिद्ध हो जाए, हमको के ऊपर फूंक डाल देवे तो ठीक हो जाए, या जादू टोना ना, ये सब बकवास है, बिल्कुल बकवास है। हमारे एक सुंदर घटना है, एक पंडित जी थे, बहुत जंत्र मंत्र करने वाले, पढ़ने वाले। अक्सर लोग उन्हें बुलाते थे, पंडित जी हमारे खिन लड़का नहीं है, पुत्र श्री यज्ञ करा दो। को यो नहीं है तो यो मंत्र, को वो मंत्र कराते थे, करने जाते थे। लेकिन एक समस्या थी, सबके खिन तो जंत्र मंत्र करें, लेकिन उन्हें इनके खुद लड़का नहीं, खुद लड़का नहीं। एक दिन उनकी घरवाली शाम के खाना ना खा पी के हाथ जोड़ के बोली, पति देव सबके किन तुम जात हो और सबके हो जाए लड़का बिटिया, कहूं कुछ। अरे कुछ अपने उले कर दो, अपने उले कुछ कर दो, कम से कम एक लड़का तो हो जाए। पंडित जी बोले आज कही हो तो करबे। और उन्होंने एक मंत्र को सुमिरन करना शुरू किया। 12 साल तक उस मंत्र को सुमिरन किया, और सुमिरन करने के बाद यह कह करके कि मैं इस मंत्र का सुमिरन करता हूं और मेरी पत्नी गर्भवती हो जाए, उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो, इसी उद्देश्य को लेकर के उन्होंने सुमिरन किया। 12 साल बाद उनके घर बेटा पैदा हुआ, लेकिन बेटा पैदा हुआ तो अंधा, उसके आंख नहीं थी, जन्म से आंख नहीं थी। और जब जन्म से आंख नहीं थी, फिर वो पंडिताइन बड़ा खुश कि चलो कम से कम लड़का तो पैदा बा, लोग हमका उल्टा सीध तो ना बोलिए, निसंतान तो नहीं कहेंगे, बांझ तो नहीं कहेंगे, इसलिए चलो अच्छी बात है। लड़का जो था होनहार था, बढ़िया था। वो लड़का जब बड़ा हुआ तो उसकी बुद्धि अच्छी, कोई कुछ बोल दे तो तुरंत याद कर लेता था, समझ लेता था। आखिरकार उनके पिताजी पंडित तो थे, वे बोले लाओ लड़कवा का काशी पठाई दे, तो वन तो कुछ पढ़ आवे। तो उन्होंने बच्चे को भेज दिया काशी, और जब काशी भेज दिया तो बढ़िया बढ़िया सत्संग भजन होए जाओ करें, बैठो करें। तो वे सुन सुन के सब याद, ये मंत्र वो मंत्र, यो भागवत हुआ कथा, 14 विद्याओं का ज्ञाता हो गया। और संतों के पास बैठ के सत्संग सुना तो मोह उसका चला गया, कोई मोह नहीं, निर्मोही हो गया, निर्वैर निसंशय। 14 साल वो रहुवन, 14 साल बाद लौट करके घर आया। घर में आया तो घर में माता जी बड़ा खुश, पिताजी बड़ा खुश, मोहल्ले के लोग सब जन अब उनका खवावें पियावें, बड़ा प्यार करें। और वे सोचे थे यो कि हम पिताजी का बता के लौटी वे अपन साधु संगत में, लेकिन वे लोग क्या करें, कहना लड़का हमार विद्वान होगा, लाओ के बियाह कर दे। वे बियाह की बातें कर लगे, वे सोचे हम फंस वे फालतू में, हमें फालतू में फंसा दिया है। तो एक दिन शाम के टाइम खाना ना खा पी के बैठे मातारी बाप दोनों जन, तो वे पूछन लाग, काला पिताजी, बोले का एक बात बताओ, बोले का मनई अंधारा काहे हो जाए,
देख लिए, खुद अंधा है और पूछ रहा है। बोला ये बताओ कि व्यक्ति अंधा क्यों हो जाता है? तो वे विद्वान तो होते, पढ़े लिखे रहे, तो कहूं उनने किताबन में कापिन में पढ़ ली हुई है कि जो लोग पूर्व जन्म में हीरा मोती की चोरी करते हैं वो लोग अंधे हो जाते हैं। ये उन्होंने पढ़ रखा था। तो वह बात उन्हें बता दी। कहा बउआ हमने आई फलाने ग्रंथ में पढ़ो है कि जो लोग हीरा मोती की चोरी करते हैं वो अंधे हो जाते हैं। तो लड़का बोलो, कहा पिताजी तो तुम तो दुनिया की बातें सब जानत हो, तो यो बता दो कि तुम कौन चोरी करी रहा हो। अपने पिताजी ते कहा तुम कौन चोरी करी थी? हीरा मोती का है कि चोरी करी थी, कितनी चोरी करी? तो लड़का बोल, वे पिताजी बोले, कहा बउआ तो हम अंधेरा कहां, अंधे तो तुम हो। तो लड़का बोलो, ना पिताजी तुम अंधेरा हो। तो लड़का कहे ना तुम अंधेरा हो। पंडित जी कहे ना तुम अंधेरा हो। अब पंडिताई बेचारी बीच में कहा चुपा रहा हो, तुम ही चुपा रहा हो। वे कहे इसे कैसे हो जगत, काशी पढ़ के आओ तो अपने बड़ा हो, वो समझा तो तुर्रम सा, हम ते कहा तुम अंधेरा हो अंधरान, ये सब दुनिया के ताम झाम करे बैठे अंधरान। तो वे पंडिताई ने कहा चुपा रहा हो ना भाई। तो लड़का कहे हम अंधरान, हमें सब कुछ आवत है, तुम्हें क्या आवत है? अब वो अपनी बात लगाई। आखिरकार माता जी लड़कवा ते बोली, कहा बउआ एक बात पूछन। कहा माता जी बिल्कुल पूछो। वो नाराज होए नहीं, वो तो पढ़ो लिखो रहा है, नाराज नहीं होए। कहा माता जी बिल्कुल पूछो, बताइबे। कहा बउआ तुम चुप रहा हो। कहा नहीं माता जी बिल्कुल सही बात है कि हमारे पिताजी अंधेरा है, काहे के मारे अंधेरा है? तो माता जी बड़ी परेशान कि बेर बेर कहा अंधेरा है, बाप का कहा अंधेरा है, अपना खियारा बने। तो पूछ दी ने, कहा एक बात बताओ। बोले कहा तो एक बात बताओ या कि तुम्हारे पिताजी का अंधेरा है और तुम कैसे अखियारा हुई, क्यों तुम्हारे कैसे आंखी हैं? तो लड़का बोलो, कहा अम्मा हमार पिताजी एक है मारे अंधेरा हैं, एक पेशाब के कीड़े के लिए 12 साल तपस्या करें। हम आपके माता के रज पिता के बिन से आए हैं, जय रास्ता से पूत है वही रास्ता से मूत, और भजन करे तो पूत है नहीं मूत का मूत। हम उस रास्ते से आए हैं और अगर हम भजन ना करत होते तो मूत हते न कि नहीं? बोले हां। हमार पिताजी हमारे कारण 12 साल तपस्या करी है और तब हम पैदा बे। हाँ बात तो सही है। अरे यही के मारी अंधेरा है। अगर 12 साल इन्होंने अपने लिए किए होते तो ये मुक्त हुई जात माता जी। यही बातें अंदर आए, इन्होंने भजन अपने लिए नहीं किया बल्कि तुम्हारे मारे कि तुम्हें कोई बांझ ना कहे, हमारे पैदा करे के मारे करें। तो पिताजी हमारा अंधेरा और हम अखियारा, तुम्हार घर द्वार यो सब डरो और हम चलें। हम तो अब उस मालिक का भजन करेंगे, परमात्मा का भजन करके अपने निज लोक निज धाम परम धाम जाएंगे। हम इस माया की फांस में नहीं फंसेंगे। ये जो बियाव याव करे का कही रहे हो, हमार ना वही बियाव, हमार बियाव होई तो बस एक है जने के साथ है वही, और वे हैं हमारे साहेब। हम अपने साहेब के साथ बियाव करबे, वे हमारे साहेब हैं। इसलिए प्रिय सज्जनों, अपने साहब के साथ हमें जाना है, रहना है। तो अपने जीवन को जितना हो सकता है अपने जीवन में सरलता लाओ, और संत होकर के अगर सरल नहीं हो पाए तो फिर बात बनी ना।